दिल्ली में आज एसवाईएल को लेकर अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक से हरियाणा को बड़ी उम्मीद है। और इसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। एसवाईएल को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक से हरियाणा को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि अगर ये बैठक सकारात्मक होती है तो उनके लिए पानी का रास्ता खुल सकता है। और क्या क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आज की इस बैठक से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि केंद्र जो है इसमें मध्यस्थता करे। और हमारे जल संसाधन मंत्री हैं जो केंद्र के CR पाटिल साहब, आज उनकी मध्यस्थता के अंदर ये बैठक होनी है। माननीय नायब सिंह सैनी जी और भगवंत मान जी दोनों उसमें उपस्थित रहेंगे। 4 बजे के करीब ये बैठक होगी। और मुझे लगता है कि बातचीत से ही अगर किसी समस्या का समाधान निकले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये मंत्रालय बनाया था, जल संसाधन मंत्रालय, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंशा ये भी थी कि जो बहुत से राज्य हैं जिनका आपस में जल विवाद रहता है, जैसे कावेरी जल विवाद भी हम देखें, तो उसमें केंद्र सरकार मध्यस्थता करे। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बातचीत के माध्यम से जो है इसका समाधान निकलना चाहिए। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज चौथी बैठक होने जा रही है। हर बार हमने देखा है कि जब हरियाणा को पानी देने की बात आती है तो पंजाब का एक अलग विषय रहता है। क्या लगता है कि आज कुछ बात बन पाएगी? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार का मतलब ही ये होता है कि राज्य जो हैं उनकी ऐसी बात जो सर्वहिताय हो, जो है उसको माने। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत सोच समझ के ये कहा है कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मंत्रालय का बनाने का एक मकसद ये भी था कि जो भी राज्यों के आपस में विवाद हैं उनका कोई समाधान निकले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की बैठक में जो है वो भगवंत मान जी जो हैं वो इस बात को समझेंगे कि हरियाणा को बहुत ज़रूरत है। दक्षिण भारत, जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, वो पानी से तरस रहा है। और वहाँ पर अभी भी हमारी माताएं बहनें जो हैं वो मीलों दूर जाकर घड़े से पानी लेकर आती हैं। तो वहाँ पर बंजर भूमि हो रही है, बिल्कुल लाखों एकड़ जो ज़मीन है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकलेगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में हमने देखा है कि हरियाणा जो है इस बार इस रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो छोटा भाई है और पंजाब बड़ा भाई है। आप लोग छोटा भाई तो बन रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब आपको लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में है? देखिए, निभाना चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर केंद्र सरकार कहीं कुछ इस संधि को लेकर अगर कुछ प्लस माइनस भी करती है, कि जैसे परसेंटेज में अगर वो करती है कि ठीक है कि कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा भी करती है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा जो है उतनी जिद पे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि हम बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि फिर हरियाणा को भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दिलवा के रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनीता दुग्गल साफ तौर पर ये कह रही है कि उनको उम्मीद है कि आज की इस बातचीत में कोई हल निकलेगा। और अगर हल निकलता है तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी खबर जो है दक्षिण हरियाणा के लिए होगी, क्योंकि उस नहर का सबसे ज़्यादा पानी उसी इलाके को मिलना है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।